अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो के अंदर जो है हम इस टेस्ट के बाद जो भी इंग्लिश के एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने तीनों सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे जिसमें हम इसके अंदर प्रेपोजिशंस वगैरह को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही रिजाइन डैश एलिगेशन दैट ही वाज इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रैफिकिंग। तो हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे कि ही रिजाइंड ओवर allegation he resigned over allegation that he was involved in drug trafficking। क्योंकि एलिगेशन मेंशन हो रही है इसलिए ओवर इसके साथ करेक्ट चॉइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हम ओवर को मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, by which there were a butcher shop dash the theater। लाइक तो फिर क्या होना चाहिए, there are there was a butcher shop by the theater। और by क्यों लगेगा, क्योंकि by से मुराद है कि नियर है वो या नेक्स्ट टू है, इसलिए हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम by लगाए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मिसेस ओलिवर इज एक्वाइंटेड डैश माई मदर। तो मिसेस ओलिवर इज एक्वाइंटेड विद माई मदर। और एक्वाइंटेड क्यों लगाया हमने, अपॉइंटेड के साथ हमने विद क्यों लगाया, क्योंकि वो मदर के साथ है, इसलिए ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर हैव एक्सप्रेस कंसर्न डैश द सी बेस न्यूक्लियर मिसाइल। तो क्या होना चाहिए, दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द सी बेस न्यूक्लियर मिसाइल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ही ट्रेवल्ड डैश डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ही ट्रेवल्ड अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि मुश्किलात के साथ, मुश्किलात उसके ऊपर थी जब उसने सफर किया। तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ही विल अपीयर डैश द मैजिस्ट्रेट। तो ही विल अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट से पहले, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, आई वुड लाइक टू मूव डैश मार्केटिंग। तो आई वुड लाइक टू मूव इन टू मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग में मूव करना चाहता हूँ। मूव इनटू का मतलब क्या है कि उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है वो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ही कमिटेड सुसाइड आउट डैश डिस्पेयर। ही कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ डिस्पेयर, मतलब कि उसने सुसाइड की परेशानी में ऑफ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, स्पेशल रिपोर्टर्स आर बीइंग सेंट टू कंट्रीज डैश अफगानिस्तान। स्पेशल रिपोर्टर्स आर बीइंग सेंट टू कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आई विश आई लिव्ड नियर लंदन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि वो लंदन के करीब रहना चाहती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, दे वर थ्रोइंग स्टोन्स ओवर द वॉल सोल्जर्स। तो दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द वॉल सोल्जर, मतलब वॉल पर फेंक रहा है, थ्रो एट होना चाहिए ना, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, they had to do something dash their families unhappiness। So they had to do something about their families, अपने मतलब उनके लिए, ये उसके बारे में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा अबाउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, शी रैन डैश कोटिया। तो शी रैन आफ्टर हिम, उनके पीछे भागा कोटिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द मैन लेटर डाइड डैश हिज इंजरीज। तो द मैन लेटर डाइड ऑफ हिज इंजरीज। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी, मतलब इंजरीज की वजह से उसकी डेथ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ही वाज ड्राइविंग डैश अ लेन। तो अलोंग द लेन मतलब लाइन के साथ साथ मूव कर रहा था, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद जो है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इट्स ग्रांट इज टू बी कट डैश मोर देन 40%, मतलब कि बाय 40%, क्योंकि हम
कट बाय होता है ना, इसलिए क्योंकि इसके पैसे कट रहे हैं तो कट बाय तो ये करेक्ट फ्रेज बाय हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 है हमारे पास, द एयर ट्रैफिक सिस्टम वाज डैश ब्रेकिंग डाउन। तो एयर ट्रैफिक सिस्टम वाज अबाउट ब्रेकिंग, मतलब अबाउट टू का मतलब क्या होता है कि वो अब क्या होगा, वो होने वाला है। ऑप्शन सी इसलिए हमारा आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द प्रेसिडेंट शुड यूज हिज इन्फ्लुएंस एज अ कैबिनेट, यानी कि प्रेसिडेंट को यूज करना चाहिए इन्फ्लुएंस किस पर, कैबिनेट पार्ट, तो इसलिए ऑप्शन ए यानी कि ऑन से हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ही वाज वाइपिंग स्वेट डैश हिज फेस, मतलब कि ही वाज वाइपिंग स्वेट फ्रॉम हिज फेस, अपने मुंह के ऊपर से, वाइप फ्रॉम होना चाहिए ना, इसलिए हम ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, अबाउट अ मिलियन पीपल वाज द बिगेस्ट पैरेड दैट्स द कोरोनेशन इन 1952, मतलब कि सिंस, मतलब पैरेड कब से देख रहे हैं, सिंस तब से। तो सिंस तब यूज होता है जब हमें पास्ट के किसी इवेंट के बारे में बताना, ऑप्शन बी इसलिए हमारा आंसर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ही वॉज इल डैश ईटिंग, ही वॉज इल आफ्टर ईटिंग, मतलब मील खाने के बाद से वो बीमार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से इसकी तबीयत खराब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शी ग्लांस डैश द कॉरिडोर, तो शी ग्लांस अक्रॉस द कॉरिडोर, मतलब के ग्लांस देख रहा है उसके दूसरे साइड पर, अक्रॉस मतलब उसके दूसरी तरफ, तो ऑप्शन बी इसलिए हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन्स इज गारंटीड डैश इन इंग्लिश लॉ, तो इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन इज गारंटीड इन इंग्लिश लॉ में, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, दे वॉक डैश द स्टेप्स, दे वॉक डाउन द स्टेप्स, मतलब के स्टेप से नीचे मूव कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी डाउन है ना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो कम इन फॉर क्रिटिसिज्म डैश एलिगेशन ऑफ करप्शन, तो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो कम इन फॉर क्रिटिसिज्म ओवर द एलिगेशन, मतलब कि जो एलिगेशन जो इल्जाम लगे थे उनके ऊपर, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होना चाहिए। जजाकल्ला, हमने इंग्लिश के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर